लास्ट मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, कितनी तरीके के होते हैं, कैसे हम इसे और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं और कैसे इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। इस दौरान हमने एक चीज और समझी थी कि जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ बराबर नहीं होते तो उस तरीके की इक्वेशन को अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोला जाता है, जैसे हम स्केलेटल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है तो बैलेंस्ड इक्वेशन भी होती होगी। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, एक बार उसे समझने की कोशिश करते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, a balanced chemical equation is that equation in which total number of atoms of each element are equal on the both sides। दोनों तरफ इक्वेशन के अंदर दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे तब हम मानेंगे कि वो इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब ये बैलेंस किस बेसिस पे किया जाता है? हमने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्या कहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि मास को ना हम बना सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसी तरीके से जो एटम्स हैं वो भी सेम उसी तरीके से काम करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के सेम रहने चाहिए कायदे से। लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता है, और जब ऐसा नहीं होता है तब हमें इन्हें बैलेंस करना पड़ता है। अब अगला सवाल यह उठता है कि हां, इसे बैलेंस किया कैसे जाए? तो उस तरीके को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। द मेथड दैट वी यूज फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज हिट एंड ट्रायल मेथड। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, हम कोई भी एक कोफिशिएंट, एक नंबर को ट्राई करते हैं कि ये अगर बैलेंस कर पाए या नहीं। अगर वो कर देता है तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं। इन दिस मेथड number of atoms of each element remains same before and after chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम रहने चाहिए। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, अब ये कैसे किया जाता है इसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। केस 1, इसमें हम सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, जो कि बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जैसे दे रखी है उसे एज इट इज लिख दो और एक टेब्यूलर फॉर्म में पूरी एक तरीके से रिपोर्ट बना दो कि हाँ, इसमें इतने एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं और राइट हैंड साइड में इतने हैं। जैसे इस एग्जांपल में सोडियम, हाइड्रोजन and oxygen are the three elements involved, and LHS में some number of sodium atoms 1 है, RHS में भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, RHS में 3 है, और ऑक्सीजन 1 है, दोनों तरफ 1 है। तो बेसिकली यहां पे देख के हमें यह पता चल रहा है कि सोडियम बिल्कुल सही पोजीशन में है, बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में कम है और राइट हैंड साइड में ज्यादा है। अब हमें जो एलिमेंट अनबैलेंस्ड होता है उसे बैलेंस करने की कोशिश करनी है। कैसे, आइए देखते हैं। बैलेंसिंग फर्स्ट एलिमेंट, द ओनली एलिमेंट रिक्वायर्ड हियर इज हाइड्रोजन। जिसे बैलेंस करने की जरूरत है वो सिर्फ हाइड्रोजन है। अगर हम देखें रिएक्टेंट्स की साइड में हाइड्रोजन ट्वाइस 2 into H2 अगर हम कर देते हैं तो टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स बनेंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हाइड्रोजन H2 के साथ 2 एटम है और एक एटम NaOH के साथ है। तो अगर मैं NaOH को पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 हाइड्रोजन यहां भी हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहां भी हो जाएंगे, यानी कि दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ओनली। लेकिन अब सिचुएशन क्या कहती है कि रिएक्टेंट्स के साइड पे तो सोडियम 1 है, प्रोडक्ट के साइड पे आपके 2 हो गए हैं। अब हमें सोडियम को बैलेंस करना है। कैसे, जिस साइड कम है उस साइड बढ़ा देते हैं। सोडियम यहां पे 2 से कम है तो हम सोडियम को इंटू 2 कर देंगे। तो हमारा एंड रिजल्ट क्या बना, 2Na प्लस 2H2O विल गिव 2NaOH प्लस 2H2। अब ये सही है या नहीं ये हम कैसे देखेंगे
एक बार और टेबल फॉर्म कर लेते हैं ताकि कोई करेक्शन की जरूरत तो नहीं है, ये पता चल जाए। चेक फॉर द करेक्शंस ऑफ इक्वेशन। यहां पे एलिमेंट्स हैं सोडियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सोडियम दोनों तरफ 2, हाइड्रोजन दोनों तरफ 4 और ऑक्सीजन दोनों तरफ 2। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब एक और केस से इसको थोड़ा और इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा केस क्या कहता है, हमें इथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में बैलेंस करने की कोशिश करनी है। इथेन यानी कि C2H6, ये बेसिकली कार्बन का एक कंपाउंड है। जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब इसे इन डेप्थ अच्छे से समझेंगे। इथेन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है। एज इट इज हम सबसे पहले एक टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे कि किसके कितने एलिमेंट हमारे पास है। यहां इस रिएक्शन में हमारे पास 3 एलिमेंट्स इंवॉल्व है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। LHS में कार्बन 2, RHS में 1, हाइड्रोजन 6 और 2, ऑक्सीजन 2 और 3। यहां हमें तीनों एलिमेंट्स अनबैलेंस्ड मिल रहे हैं और हमें तीनों को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। तो अब अगला सवाल यह कि सबसे पहले कौन से एलिमेंट की तरफ जाया जाए। सबसे पहले हम उस एलिमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जो सबसे बड़ा है, इन दिस केस हाइड्रोजन। सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। कैसे? इस तरफ हाइड्रोजन 6 है, उस तरफ H2 ओनली। H2O के साथ में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। तो अगर मैं H2O को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में हाइड्रोजन 6 आ जाएंगे दोनों तरफ। लेकिन अब दिक्कत क्या आएगी, ऑक्सीजन यहां पे 2 है और RHS में 3 हो जाएंगे। तो अब हमें अगला काम क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। कैसे, आइए देखते हैं। अब हम बैलेंस करेंगे कार्बन एटम को बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 2। तो यहां पे CO2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कार्बन के 2, ऑक्सीजन के 4 इधर और 3 इधर, 7 एटम्स। लेकिन उस तरफ कितने हैं, सिर्फ 2। तो अब इस 7 को कैसे हटाया जाए। हम बेसिकली क्या करेंगे कि देयर आर 7 ऑक्सीजन एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। टू मेक 7 ऑक्सीजन एटम्स एट लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू राइट 7/2 बिफोर O2। हमें उसमें 7/2 करना पड़ेगा और हमें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। जब हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो बाकी ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे एंड बाकी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगे। यानी कि 2C2H6 प्लस 7O2 प्लस 4CO2 प्लस 6H2O। तो ये एक और तरीका है इक्वेशंस को बैलेंस करने का।